Amen. Good evening, everyone. हर एक को शुभ संध्या। And once again, we have joined you on a Saturday. और फिर एक बार आज के दिन शनिवार का दिन है जो हम मिले हैं एक बार। And let us rejoice in the Lord once again. आए हम परमेश्वर में खुशियाँ मनाएं और आनंद मनाएं। We will also have a time of word. फिर हम परमेश्वर के वचनों की ओर देखेंगे। And we will also have a time of prayer. और फिर हम प्रार्थना की ओर बढ़ेंगे। Once again, we would like to thank Almighty God for giving us this opportunity. और फिर एक बार हम परम प्रधान परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हमें ये मौका दिया है। And we would also like to thank Brother Marcus for hosting us once again, encouraging us to join He Foundation and share what the Lord has for you. और भाई मार्कस का हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने फिर एक बार हमें मौका दिया कि हम ही फाउंडेशन के पेज पर आकर आपके साथ संगति करें परमेश्वर की और परमेश्वर के बातों को आपके साथ बांट सके। And I want to tell you one thing. और फिर एक बार मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। If you have come with a heart today, और आप अगर एक तैयार हृदय के साथ आए हो, heart of worship, और एक हृदय जो परमेश्वर की आराधना के लिए इच्छुक है, heart of word, और एक ऐसा हृदय जो परमेश्वर के वचन सुनने के लिए तैयार है, and a heart of prayer, और एक ऐसा हृदय जो परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए तैयार है, I want to tell you, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, my Almighty God, मेरा महान परमेश्वर, your Almighty आपका God, महान परमेश्वर will not disappoint वो you. आपको नीचा नहीं करेगा। He will let you worship with all of your heart. देखो वो तैयार है कि वो आपको संपूर्ण हृदय से आराधना करने के लिए आपको तैयार He करे। will allow you to hear His word. वो आपको मदद करेगा कि आप उसके वचनों को सुन सके, And He will allow you to pray. और वो मदद करेगा कि आप उसके साथ प्रार्थना कर Your सके। situation, your circumstances is not a problem. आपकी परिस्थितियाँ वो सबसे बड़ी समस्या नहीं But है। how you overcome your situation and give your time to the Lord, that is उन important. परिस्थितियों से आप गुजर कर उस पर कैसे विजय प्राप्त करते हो और किस तरह परमेश्वर की आराधना करते हो वो मायने रखता है। Before we go into worship, जैसे हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, let's pray wherever you are. जहाँ कहीं भी आप हो, आए हम अपनी आंखों को बंद करें, Let's pray. आए हम प्रार्थना करें। Father, in the name of Jesus, और यीशु मसीह के नाम से स्वर्गीय पिता, we come to you. हम आपके सामने आते हैं We surrender this time. और इस समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। Have your way, O Lord. परमेश्वर आपका मार्गदर्शन प्रभु हम मांगते हैं। As we worship you, जिस तरह हम आपकी आराधना करेंगे, as we share your word, जिस तरह हम आपके वचनों को बांटेंगे परमेश्वर, every song and every word which comes through my mouth, it will be yours, O और Lord. जो भी गीत और जो वचन हमारे मुंह से आएंगे पिता परमेश्वर होने दे, उससे सिर्फ आपकी महिमा हो। And I completely believe और मैं पूर्ण रीति से विश्वास करता हूँ that the Lord will have a control of everything today. और परमेश्वर सारी बातों का नियंत्रण लेंगे। Hallelujah. हालेलुया। So thank you, Lord, for hearing our prayer. धन्यवाद परमेश्वर कि आपने हमारी इस प्रार्थना को सुना। God's people said, परमेश्वर के लोग कहे Amen and Amen. आमीन और आमीन। Myself, Evangelist Livingstone, मेरा नाम इवेंजलिस्ट लिविंगस्टोन सराव है and this is my wife Pooja. और ये मेरी पत्नी पूजा है। So we will be leading you into worship, और जिस तरह हम आपकी अगुवाई करेंगे परमेश्वर की आराधना में, and we will be also helping you with prayer. और हम उसी तरह आपके प्रार्थना में भी अगुवाई करेंगे। Amen. So the Lord will have a final word. और फिर परमेश्वर अपनी बातों को आपसे करेगा। Hallelujah. हालेलुया। Amen. If you are with me, just type in a hallelujah. अगर आप मेरे साथ जुड़े हो तो वहाँ पर हालेलुया आप लिख सकते हैं। And let me repeat that for you. If you are with me, say hallelujah. अगर आप मेरे साथ जुड़े हो तो आए हम कहे हालेलुया। If you are alive and sleeping, say praise the Lord. अगर आप जिंदा हो और If you are alive and sleeping, अगर आप जिंदा हो और सो रहे हो तो तब भी आप कहे प्रेज लॉर्ड। मेरा बोलने का मतलब है जो जितने लोग सुन रहे हैं मुझे वो हालेलुया कहे, और जितने लोग सो रहे हैं इस वक्त कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं वो प्रेज द लॉर्ड कहे। हालेलुया। आमेन। गॉड इज गुड परमेश्वर भला है and his mercy endures forever. और परमेश्वर की जो करुणा है, अनुग्रह है, वो सदा की। I saw a few comments और मैंने कुछ कमेंट्स देखा है and I saw someone writing my favorite verse, और उस पर किसी ने मेरा जो प्रिय वचन है वो लिखा है which I always say, his mercy endures forever.
कि परमेश्वर की करुणा सदा की है, ये मैं निरंतर कहता हूँ। Hallelujah. It says His mercy endures और forever. आप कहे कि परमेश्वर की करुणा सदा की है, In my good times, हमारे अच्छी परिस्थिति in में, my bad हमारे times, बुरे परिस्थिति His में mercy will endure forever. परमेश्वर की करुणा सदा की है It will not last. और It will not last. वो खत्म नहीं होने It की, will just go on increasing. और वो सिर्फ बढ़ते रहने की है। The Lord's mercy in your life will go on increasing. और परमेश्वर का जो करुणा है वो बढ़ते ही रहेगा। Thanks once again, He Foundation, for hosting me. फिर एक बार ही फाउंडेशन का हम शुक्रिया अदा करते I am हैं। glad. I think I have been on this page multiple times, 4 to 5 times. और मैं इस पेज में बहुत बार आया हूँ और ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। Hallelujah. Hallelujah. Let's look into the Word today. आए हम परमेश्वर के वचन को देखें What the Lord has for us. और परमेश्वर ने जो हमारे लिए रखा है। As I was thinking today, और जो मैं सोच रहा था आज, what is the thing which is lacking in a believer? और कौन सी ऐसी बात है जो विश्वासियों के जीवन में विश्वास के जीवन में कमी है। It is flesh and the spirit. और अगर हम देखते हैं तो शारीरिक और जो आत्मिक बातें हैं उन चीजों में कहीं ना कहीं लोगों के जीवन में कमी है। Somebody's life is increasing in the flesh, बहुतों का जीवन शारीरिक क्षेत्र में बढ़ता है and somebody's life is increasing in the spirit. बहुतों का जीवन आत्मिक क्षेत्र में बढ़ता I है। don't know where you will end up when you die. और मैं ये नहीं जानता कि जब आप इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे तो आपका जो शेष है वो कैसा But होगा। I have a key for you, परंतु आपके लिए मेरे पास एक चाबी है and you will be able to open the lock. और उससे आप उस दरवाजे के ताले को खोल सकते Let me हैं। repeat, I have a key for you. You will be able to open the lock of heaven today. और आपके मेरे पास चाबी है जो आपको मैं देना चाहता हूँ, जिससे आप स्वर्गीय उस दरवाजे को खोल सकते हो। Let's look into the Word. आए हम परमेश्वर के वचन की ओर We are देखें going to look into the flesh and the spirit, how it works in your life. और हम शरीर और आत्मिक दोनों बातों को देखेंगे। So we were talking about the flesh and the spirit. हम शरीर और आत्मिक बातों को देख रहे थे। How the flesh can completely kill you. कि किस तरह शरीर की बातें, शारीरिक चीजें आपको संपूर्ण रीति से खत्म कर सकती And है how the spirit can give you a new birth. और किस तरह आत्मा आपको एक नया जन्म दे सकता है। See, we cannot live in this world in the flesh. If we are living in the flesh, we will die in the flesh. अगर हम संसार में है और शारीरिक बातों में हम जी रहे हैं तो हम उसी के साथ हमारा समाप्त हो जाएगा। But परंतु I want to tell you, मैं आपसे कहना चाहता हूँ in this world, इस संसार में if you want to live, अगर आपको जीना है, if you want to overcome, अगर आपको उस पर विजय प्राप्त करना है, the word of the Lord says, परमेश्वर का वचन कहता it's है not by might, not by power, but by the Holy Ghost. कि अपने सामर्थ्य से नहीं, अपनी शक्ति से नहीं, परंतु केवल और केवल परमेश्वर के आत्मा के You द्वारा। cannot walk in the flesh in these days because we are in the end days. The Lord is going to come very soon and take you. हम इस अंत के दिनों में शारीरिक बातों के साथ जी नहीं सकते क्योंकि परमेश्वर का समय निकट है। वो आपको हमें जल्दी लेने आ रहा We है। might have heard this word lots of times. हमने इस वचन को काफी बार सुना होगा, But still the Lord is quenching me to put it in someone's life so that they walk accordingly, and when the Lord calls you, you will die in the spirit, not in the flesh. और इसलिए परमेश्वर का आत्मा बार बार मुझसे ये उकसा रहा है कि मैं आपको इस बातों को बांट सकूं ताकि आप शारीरिक चीजों में नहीं परंतु आत्मिक चीजों पर चलकर इस संसार में जब आपका अंत होगा तो आप एक अच्छी चीजों को हासिल कर सकते Let's हैं। look into Galatians chapter 5, और आज हम गलीती को किताब उसका 5वां अध्याय verse देखें, 19 to 21. वचन 19 से 21 तक। It says, now the works of the flesh are manifest, which are these: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, adultery, witchcraft, heresies, strife, emulations, envying, murders, drunkenness, reveling, and such kind of which I tell you before, as I have also told you, in such things shall not inherit the kingdom of the Lord. और परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि शारीरिक स्वभाव के कर्म प्रत्यक्ष है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, लंपटता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर, फूट, ईर्ष्या, क्रोध,
स्वार्थपरता, मनमुटाव, दलबंदी, द्वेष, मतवालापन, रंगरलिया और इस प्रकार की अन्य बातें। मैं Hallelujah. आप लोगों से कहता हूँ, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, जो लोग इस प्रकार का आचरण करते हैं वे परमेश्वर के राज के अधिकारी हो ही नहीं सकते। Yes, what the point I am talking about is the word of the Lord says, if you have any one of these things in your life, you will not be able to inherit the kingdom of the Lord. और यही मैं बातें आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर ये सब बातें हमारे जीवन में है तो हम परमेश्वर के राज्य के अधिकारी हो ही नहीं सकते And you will be not able to enter his kingdom. और आप उसके राज्य में प्रवेश ही नहीं कर सकते। Today, as a believer, if you die and if you're not able to inherit the kingdom of the Lord, that means you have done nothing in this world. और इसका मतलब अगर एक विश्वासी होने के नाते अगर हम इन सारी बातों में अगर हम अपना जीवन बिताते हैं और ऐसे ही इस संसार को छोड़ चले जाते हैं, इसका मतलब इतने साल आपने परमेश्वर के राज्य में कुछ किया ही नहीं है। Hallelujah. See, one of the points, adultery. और सबसे एक जो अगर बात हम देखते हैं व्यभिचार, Adultery is killing young people today. और ये जो व्यभिचार है अगर आप देखते हो तो आज जवानों को मार रहा है, उनको नष्ट कर रहा है। There are many youngsters who are stuck in adultery. और अगर आप देखते हो तो बहुत ऐसे लोग हैं जो इन सारी बातों में जकड़े हुए हैं। There are people who worship the Lord with their guitars and their drums, but what they are stuck today is in adultery. अगर आप देखते हो कि बहुत ऐसे भाई बहनें परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, पर दूसरे पहलू पर अगर आप देखोगे तो इन सारी बातों में वो संघर्ष कर रहे हैं। You might see the beautiful voice and the presence of the Lord coming when they do worship. आप शायद उनकी उस सुंदर आवाज को देख सकते हो, परमेश्वर की उपस्थिति को भी आप देख महसूस कर सकते हो जब वे आते हैं। But if you look into their life, they are stuck in adultery. They are busy in their phones. They are busy with their laptops, just talking and chatting and fulfilling their heart's desire. अगर आप दूसरे पहलू पे देखते हो, अगर उनकी जीवन को आप देखते हो तो वे फोन में व्यस्त होते हैं, लैपटॉप में व्यस्त होते हैं, फोन में चैट करने में व्यस्त होते हैं, अपनी जो शारीरिक इच्छाएं, हृदय की इच्छाएं को पूर्ण करने में देखते हैं। But my question today is, और पर मेरा प्रश्न ये है, you might be thinking, if a person has a lovely voice, when you worship, the presence of the Lord comes down. How come this person is stuck in adultery? तो आप प्रश्न भी ये पूछते होंगे कि अगर उसका जो आवाज है वो इतना सुंदर है और उस परमेश्वर की उपस्थिति जब आती है तो किस तरह वो व्यक्ति संसार की बातों में अपने आप को जकड़े हुए है। See, why if a person is in adultery, if it's in a problem, still the presence of the Lord come down, not because of his voice, because the people who have prayed and said, oh Lord, I want to go to your house and I want to feel something, I want to accept something, I want your presence in my life. That is the reason when you pray, that is the time, no matter what the worshipper is, the presence of the Lord automatically comes down. It's not because of the worshipper. और ऐसा मानो इसलिए होता है कि सिर्फ आराधक की वजह से नहीं, परंतु जो लोग अपनी उपासना लेकर एक खुला हुआ हृदय, टूटा हुआ हृदय रहकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और अपेक्षा लेके आते हैं कि नहीं परमेश्वर आज हमें आपके साथ जुड़ना है, तो वही एक वजह है कि परमेश्वर अपनी उपस्थिति को उस जगह पर प्रकट करता है। See, I am not talking about all the worshippers, all the young men are stuck in this. There are few people who are stuck in adultery and still they are in that same place and they think they are going to the next level. But I want to tell you what's the problem here is they are stuck in adultery, but the only presence of the Lord coming down is the reason because you have prayed and you said, Lord, I want your presence down today. I want to feel, I want to listen to your voice, I want to do something for your kingdom. और इसीलिए आप देख, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे जवान या सारे आराधक या स्तुति आराधना करने वाले ऐसे हैं, कुछ ऐसे है, परंतु मैं आपसे फिर दोहराता हूँ कि ये आपकी प्रार्थना, विनती, निवेदन है, आपका हृदय जो इच्छुक होता है और इस वजह से परमेश्वर उस जगह पर अपनी उपस्थिति को प्रकट करता है उस समय के लिए। Hallelujah. So we also look into few things. See, if we are stuck in these things, the word of the Lord in the Bible says you will not be able to enter his kingdom. ऐसे
बहुत बातों को यहाँ पर लिखा है कि अगर इन सारी बातों को आप करते हो तो आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। See, we look into uncleanliness. अगर हम अपवित्रता पे और देखते हैं, If you are unclean and you're trying to praise the Lord just to see people are looking at you, or the pastor or a preacher is looking at you, that means you're cheating the Lord. और अशुद्धताएं के बारे में अगर हम देखते हैं तो आप अगर देखते हो कि हम ऐसे मानो ढोंग करके आते हैं कि हम शुद्ध है, तो इसका मतलब हम परमेश्वर को भी धोखा दे रहे हैं, और ना केवल परमेश्वर को परंतु कलीसिया के लोगों और पासवानों को भी। See, the word of the Lord in Romans says, who are led by the Spirit are my sons and daughters. और रोमियो की किताब में लिखता है जो आत्मा से चलाए जाते हैं वो मेरे पुत्र और पुत्रियां कहलाते हैं। And in the opposite direction, if you live in the flesh, that means you are sons and daughters of the devil. और अगर आप दूसरे ओर देखें तो अगर आप शारीरिक की बातों में अगर चलाए जलते हो तो आप वो शैतान के बेटे और बेटियां कहलाते हो। Drunkenness. और पियक्कड़पन। People today come to church, listen to the gospel, but are stuck in drunkenness. लोग कलीसिया में तो आते हैं परंतु पीने में भी व्यस्त रहते हैं। And the dangerous is they drink and after that they also take part in the bread and wine. और ऐसा करने के बावजूद भी वो परमेश्वर के उस पवित्र भोज में हिस्सा लेते हैं। I don't know what they think after they have the habit of that tobacco, or they have the habit of drinking, and after that also they come to church and take the bread and wine. I don't know where their life is going. They think that after having the bread and wine their life will be changed, but they are going in the devil's kingdom. परंतु मैं ये नहीं जानता कि वो क्या सोच के ऐसा करते हैं, परंतु वे अपने अपने जो शैतान के कार्यों को अधीन और अपने जीवन में वो लोग करने की और बढ़ते हैं। Hallelujah. So the Lord is talking about something in the flesh has to die. तो परमेश्वर कुछ ऐसी बातों को कह रहे हैं जो शारीरिक चीजों में मारना है। We cannot live in the flesh. We can eat, we can sleep, we can look at things, we can talk, but our life should be the Spirit of the Lord, which will guide you, which will teach you to walk in His right ways. और हम शरीर की बातों में शरीर की चीजों को कर ही नहीं सकते। हम संसार में हैं, हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बातें कर सकते हैं, सोच सकते हैं, परंतु हर एक चीज आत्मिक क्षेत्र में होना जरूरी है। Let's look into the word. What it says the fruits of the Spirit. और इसमें आगे अगर हम देखते हैं तो परमेश्वर के फलों के बारे में कहा गया है। See, the first fruit which it says is love. और पहला जो फल है वो प्रेम है। Whom do we love today? किससे हम प्रेम करते हैं? Our best person we love. जो हमसे ज्यादा प्रिय है Whom हम do- उससे प्यार करते हैं। Whom do we hate? और किससे हम नफरत करते The हैं? person whom we think is good for nothing. और हमें ऐसा लगता है कि किसी काम का नहीं But है। the real love of the Lord who died on the cross. सच्चा प्रेम वो है जो ईश्वर का है, यीशु मसीह का, जो क्रूस पर हमारे लिए और आपके लिए मरा। Love your enemies. अपने दुश्मनों से आप प्रेम करो। Love your enemies. अपने दुश्मनों से प्रेम करो। Look at them in the better way. सही नजरिए से उनको देखो। You cannot love a particular person. आप किसी एक व्यक्ति या किसी कुछ व्यक्ति से प्रेम नहीं कर सकते। Your love should be same and forever till the last breath of your life. प्रेम हर एक के लिए एक समान होना है जब तक आपकी सांसें हैं। Love cannot be high, or love cannot be low. प्रेम कभी ऊंचा कभी नीचा नहीं हो सकता। Love should be divided in the spirit. प्रेम आत्मा में हर एक के लिए समान रीति से बांटा जाना है। Yes, the real word in Hindi is your love should be in samanrati. सबके लिए एक जैसा प्यार होना चाहिए, and that is one of the fruits of the spirit. और यही एक परमेश्वर का एक फल है, वो है प्रेम। Let's look into the second one. दूसरा है आनंद। It talks about joy. दूसरा है आनंद। Where is your joy coming from? आपका आनंद कहाँ से आता Your है? joy comes when you are happy. आनंद तभी आता है जब आप खुश होते But हो। I want to tell you, परंतु मैं आपसे
आपसे your कहना चाहता joy हूँ, should come even if you are in the deepest pit of your life. You have to enjoy. आपको आनंद तब भी होना है जब आप उस घोर अंधकार तराई से भी क्यों ना गुजर रहे हो, When तब भी you're- आप आनंद मनाएं। When you're crying, जब आप रो रहे when हो, you don't have anything to eat, जब आपके पास कुछ नहीं है say, खाने को, Lord, I am happy. कहे परमेश्वर मैं खुश हूँ, Whatever you have given me, जो भी आपने मुझे दिया है, I am so glad to have that, O Lord. मैं बहुत ही आनंदित हूँ कि मैं वो मेरे पास है। That is the time we will see the spirit, the fruit of the spirit, joy working in your life. और तभी हम परमेश्वर के इस फल को आपके जीवन में, जिसे कहते हैं आनंद, वो कार्य करने को शुरुआत होता है। Peace, शांति, peace in your family, शांति आपके परिवार में, peace in your society, शांति आप जहाँ पर रहते हो, peace in your church, शांति आपकी कलीसिया में, peace in your office. शांति आपके काम करने की जगह पर। You are called to be a peacemaker. परमेश्वर ने आपको शांति बनाने वाला कर कर पुकारा है। If you are in a place, अगर आप किसी जगह पर हो, wherever you stay, जहाँ भी आप रहते हो, wherever you go, जहाँ कहीं भी आप जाते हो, you don't see peace. आप शांति को नहीं देखते। I want to tell you, मैं आपसे कहता हूँ, pray for peace in that place and the Lord will help you. उस जगह की शांति के लिए आप प्रार्थना करो, देखो परमेश्वर वहाँ पर कार्य करेगा। The Lord will guide you through His word to bring peace in that place. परमेश्वर अपने वचनों द्वारा आपका मार्गदर्शन करेगा कि उस जगह पर परमेश्वर की शांति प्रकट हो। Peace should not be only in your house. शांति सिर्फ आपके घर में नहीं, Peace should be wherever you go and wherever the Lord takes you in situations. You are a peacemaker. पर शांति वो है कि आप जो कोई भी परिस्थिति से क्यों ना गुजरो, परमेश्वर आपको अगर उस जगह से ले जाता है, वहाँ भी परमेश्वर की शांति आपके पीछे हो लेती है। Let's look into next one. आए हम दूसरे और देखें, Long suffering. सहनशीलता। सहनशीलता. Hallelujah. सहनशीलता. There are two words. और दो शब्द है यहाँ पर, सहन करना, then शीलता. और शीलता। When you are able to सहन, जब आप सहन कर सकते हो, then automatically that सहन plus शीलता will come in you. और उसके बाद आप उस चीज को बर्दाश्त भी करना सीख लेते You हो। have to make sure that you have the spirit of long suffering. और आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके अंदर संयम और सहनशीलता होना जरूरी है। If you're able to have that peace, अगर आपके अंदर वो शांति है, if you're able to control, अगर आप हर बातों का नियंत्रण ले सकते हैं, if you're able to control your emotions, आपके जो भावनाएं है, अगर उसे आप नियंत्रण ले सकते हैं, see, there will be situations in your life. ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में आएंगी। You might have lost your brother, sister, you might have lost your dad or mother, but in that time, if you can have that long suffering, अगर आप शायद आपने अपने एकदम प्रिय को खो दिया होगा, पर उस समय में भी अगर आपके अंदर सहनशीलता है, you will see the good things of the Lord coming in your life. उस दौरान भी परमेश्वर की भलाई आपके जीवन में होते हुए आप देखोगे। What is good in your life, sometimes God will remove it. और आपको जो आपके जीवन में अच्छा लगता है, उन चीजों को परमेश्वर निकालते हैं, But परंतु in the eyes of the Lord, परमेश्वर की नजर में that is not good. That is the reason the Lord removed it. वो अच्छा नहीं है, इसलिए वो निकालते हैं। See a tree. आप अगर एक झाड़ को देखते हो, A tree has leaves on it. पर झाड़ में पत्ते होते हैं, The leaves are of green color. और वो जो पत्ते हैं हरे रंग के होते But हैं। after some times, the leaf becomes old and it has to fall down. और कुछ समय बाद वो जो हरे पत्ते हैं वो बूढ़े हो जाते हैं और झड़कर गिर जाते हैं, Because that is not good for a tree. क्योंकि वो जो सूखे पत्ते हैं उसके लिए अच्छे नहीं हैं। That is how in our life also. उसी तरह हमारे जीवन में भी Sometimes the things which are becoming
become old, the Lord will remove it and put new leaves in your life. और उसी तरह परमेश्वर भी जो पुराने पत्तों को आपके जीवन से निकाल कर नए पत्तों को आपके जीवन में उगाएगा। You will be able to do only when you have सहनशीलता. और तभी ये होगा जब आप में सहनशीलता होगा। If you don't have सहनशीलता, अगर सहनशीलता आप में नहीं है, that old leaves will try to bring you down. और वो पुराने पत्ते आपको और भी नीचे खींचने के लिए देखेंगे। Hallelujah. Let's look into the next one. Goodness. और आप अगर दूसरी बातों को देखेंगे तो परमेश्वर की जो भलाई है उसके लिए आप देखेंगे। The goodness of the Lord. और परमेश्वर की जो दयालु As someone had mentioned in the comment. और वहाँ पर किसने लिखा है, किसी ने लिखा था, His mercy endures forever. परमेश्वर की करुणा सदा की है। The goodness of the Lord is His mercy will be with you. परमेश्वर की भलाई यही है कि उसकी करुणा आपके साथ सदा के लिए बनी रहेगी। Hallelujah. Sometimes in your life, if you have some karuna or corona, that will not last for a long time. और जैसे अगर आप देखोगे ये कोरोना है, ये आपके जीवन में बहुत दिन तक रह नहीं पाएगा। But the Lord's karuna will live in your life forever. परंतु परमेश्वर की करुणा आपके जीवन में हमेशा बनी रहेगी। Hallelujah. The corona has to die in the name of Jesus. ये कोरोना को खत्म होना ही है यीशु मसीह के नाम से। And there is Yeshu ka karuna coming in your life which will last और forever. फिर यीशु की करुणा जो आपके जीवन में आ रही है, जुड़ रही है, जो हमेशा के लिए बनी रहेगी। Now in this time, और इस समय पर very important, बहुत महत्वपूर्ण faith. विश्वास, Faith has been tested और विश्वास का परखा जाता है only when you're silent. जब आप शांत रहते हो। If you're telling somebody हमारे पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, and if you have it, listen to this very carefully. I have seen this situation come in people's life. If you have to eat a little, or if you have little to survive a money or something, and still you say that you don't have, the Lord will do that for surely. और मैं आपसे कहता हूँ, क्योंकि मैंने इन बातों को देखा है, अगर आपके पास थोड़ा खाने को है और थोड़ा आपके पास आर्थिक चीजें हैं और फिर भी आप अगर कहते हो कि मेरे पास नहीं है, तो परमेश्वर ऐसा होने को करता है कि ऐसा हो आपके जीवन में। Don't do that. ऐसा मत कीजिए, This is dangerous. ये बहुत ही खतरनाक है। Say, in the Lord we have everything. और आप कहे परमेश्वर में सब कुछ है मेरे पास। Very important today in your life. और आज सबसे महत्वपूर्ण चीज, The Lord who gives you to eat before you going to sleep. परमेश्वर वो है जो आपके सोने से पहले आपको अच्छी आहार देता है। Yes, the Lord gives you food to eat. There are many people who do not have food to eat and are sleeping empty stomach. बहुत ऐसे लोग हैं, अगर आप देखोगे संसार में, जिनके पास खाने को नहीं है और भूखे पेट सो जाते हैं। But we in the Lord have plenty to spare and plenty to give. Still we sometimes cry and tell that we don't have anything, and that is the reason in few families I see there is a lack coming. और फिर भी हम परमेश्वर में होने के बावजूद हम कहते हैं हमारे पास अच्छा खाने को नहीं है, अच्छा सोने को नहीं है। और इसीलिए आज मैं देखता हूँ कि बहुत विश्वासी परिवार के जीवन में वो कमी है। We just got married in February. हम जैसे फरवरी महीने में हमारी शादी हुई। We had a good wedding. और एक अच्छा विवाह परमेश्वर की दया से हमारी शादी Whatever I had and whatever Pooja had, we just went ahead and spent on our wedding. और जो भी हमारे पास था हमने अपने शादी में उसे खर्च किया और परमेश्वर की आशीष से शादी बहुत अच्छी हुई। And suddenly this lockdown came. और उसके बाद ही लॉकडाउन आ गया। And a question came in my mind. और फिर एक प्रश्न मेरे मन में आया। What do I do? How do I start my career from here on? कि अब से मैं अपना जीवन कैसे शुरुआत करूं? But the Lord said to me, और तभी परमेश्वर ने मुझसे Livingstone, Livingstone, you are a living person in this nation. कि आप इस संसार की जाति के लिए एक जीता जाता उदाहरण है। Share my word. मेरे बातों को बांटो। Teach my word. मेरे वचनों को सिखाओ। Pray to me. मेरे से प्रार्थना करो। And you will see your desires of your heart coming through. और आप देखोगे कि
आपकी हृदय की इच्छाएं पूरी होगी। And in these 2 months, और इन महीनों में I have spent 3 to 4 years of my career at my work. और मैंने जैसे अपने 2 से 3 साल सिर्फ कामों को बनाने में और चीजों को बनाने में गुजारे हैं। But after lockdown, when I had spent my time with the Lord, I have not seen so much business in the last 2 months. The Lord has given me so much business, even I don't get time to sleep nowadays. और फिर भी इन महीनों में मैंने परमेश्वर के उस उत्तम कार्यों को देखा है, उत्तम चीजों को देखा है, मेरे अच्छे काम की बढ़ोतरी को देखा है, जो मैंने इतने साल में नहीं देखा। What did not happen in 4 years, the Lord did it in 2 months, and the business is flourishing, and I want to thank the Lord for that. और जो 4 सालों में नहीं हुआ, परमेश्वर उसे इस 2 महीने में कर दिया, और इसलिए सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का धन्यवाद हो। That is the reason I say, और इसलिए मैं कहता हूँ, be satisfied with what the Lord has given you, हर उस बातों में आप संतुष्टि हो जाओ जो परमेश्वर ने आपको दिया है, and the Lord will surely fulfill the desires of your और heart. देखो परमेश्वर आपके हृदय की इच्छाओं को, मनोकामनाओं को पूरी He करेगा। will not let you down. वो आपको नीचा नहीं करेगा। He has made you a head. उन्होंने आपको सर बनाया He has है। not made you a tail. परमेश्वर ने आपको पूंछ नहीं The बनाया tails है। will come in your life right and left. और जो पूंछ है वो आपकी जिंदगी में दाएं और बाएं ऐसे हिलते हुए दिखेंगे। But remember, परंतु आप you याद will be able to stumble the tail. आप उस पूंछों को कुचल कर आगे बढ़ते हुए But दिखोगे। remember, परंतु याद रखें you are a head. कि आप सर हो। Hallelujah. Let's look into the last one. और आए हम आखिरी चीज को देखें, Meekness and temperance. और नम्रता और संयम। Namrata or Sayyam. Hallelujah. If you have Namrata, अगर आप में नम्रता है, if you have Sayyam, अगर आप में संयम है, that means the Spirit of the Lord is working in your life. इसका मतलब परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में कार्य कर रहा है। Don't give up. आप हार न माने। Even if you lose your precious thing or a precious soul which you thought, don't give up. हार न माने, Because the Lord has a plan for क्योंकि you. परमेश्वर के पास आपके लिए भली योजना है। What Lord has और planned, जो परमेश्वर ने आपके लिए योजना बनाई है, no man will be able to destroy that. कोई व्यक्ति उसे खत्म नहीं कर सकता। No man will be able to destroy कोई that. व्यक्ति उसे खत्म कर ही नहीं Your सकता। faith will be tested every day. आपका विश्वास का परखा जाना हर रोज नियुक्त है। Your prayer time will be tested every आपकी day. प्रार्थना करने का समय परखा जाना नियुक्त है। Your reading of word will be tested every परमेश्वर day. का वचन पढ़ना नियुक्त, आपका परखा जाना नियुक्त है। Your praise and worship will be tested every day. आराधना और स्तुति परखा जाना नियुक्त है। Don't give up. हार न माने। The more you go closer to the Lord, जितना करीब आप परमेश्वर के पास जाएंगे, let me repeat, the more you go closer to the Lord, जितना करीब आप परमेश्वर के पास जाएंगे, you will see situations rising up against you. आप देखोगे कि परिस्थिति आपके जीवन में बढ़ रही है। But still, you will see at that same time, the flesh will die and the spirit will rise up. And when you pray, you will see breakthroughs coming in your life. परंतु उस हालातों में भी आप देखोगे कि आत्मिक चीजें बढ़ रही है, शारीरिक चीजें घट रही है, आप विजय हासिल कर रहे हो, पर प्रार्थना का जीवन बढ़ रहा है और परमेश्वर के कार्य बढ़ते ही जा रहे हैं। I don't know where you come from. मैं नहीं जानता कहाँ से आते I हो, don't know where you want to go. और मैं ये नहीं जानता कि आप कहाँ जाना But चाहते one हो। thing I want to say, परंतु एक चीज आपसे कहता the हूँ, Lord has brought us in this world परमेश्वर ने हमें संसार में लाया to है preach and share His कि हम gospel. परमेश्वर के वचन को लोगों से बांटे, And one day we will die और जब एक दिन हम इस संसार में हमारा अंत होगा, and we will go to the हम Lord. परमेश्वर के पास जाएंगे। And only if the works of the Spirit work, that time you'll be able to go to the Lord. और सिर्फ तभी होगा जब आपकी आत्मिक चीजें परमेश्वर के लिए पूर्ण होती रहेगी, तब आप परमेश्वर को देखोगे और परमेश्वर के पास जा सकोगे। Amen. Let's pray. आज हम प्रार्थना करें। Father, in the name of Jesus, और पिता यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास We come प्रार्थना to you. करते हैं। हम आपके पास आते we हैं। magnify your हम name. आपके नाम को ऊंचा We उठाते glorify your हैं। हम name. आपके नाम की महिमा We lift करते your name higher, O हैं। आपके Lord. नाम को ऊंचा
ऊंचा उठाते I हैं। pray, Daddy, today, और पिता मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ every works of the flesh हर एक शारीरिक कामों को which are carried in a human's life, जो इस शरीर में लोगों के जीवन में हो रहा है, especially the believers खास करके विश्वासी who लोग are not able to overcome. जो उस पर पिता परमेश्वर विजय नहीं प्राप्त कर पाए, I pray, O Lord, प्रार्थना करता हूँ let your revival come, O Lord. आपके पिता परमेश्वर बेदारी को प्रभु Not your survival, but your revival, O पिता Lord. परमेश्वर सिर्फ पिता परमेश्वर जीने के लिए नहीं पिता परमेश्वर परंतु आपकी उस बेदारी को उनके जीवन में प्रभु हम मांगते हैं। Yes, Lord, let your bedari come in their life. और पिता परमेश्वर आपकी बेदारी को आने दीजिए। I pray, O Lord, where your sons and daughters work, O Lord, at their workplace, I ask for revival in the name of Jesus. पिता परमेश्वर जहाँ कहीं आपके बच्चे काम करते हैं पिता हर एक जगह पर पिता आपके उस शुद्धताई को और बेदारी को प्रभु मैं मांगता हूँ। Everything and anything what your sons and daughters do, O Lord, let it come from your will, O Lord. हर एक बात प्रभु हर एक कार्य जो आपके बच्चे करते हैं पिता परमेश्वर आपकी इच्छा अनुसार होने दीजिए। As they have heard the word today, O जो Lord, बातें प्रभु आज वचन उन्होंने सुने हैं we पिता, magnify and glorify your name and lift your name higher, O Lord. सिर्फ और सिर्फ इसमें आपकी महिमा हो और आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। Hallelujah. धन्यवाद देते In हैं। Jesus' most precious name we यीशु pray. मसीह के पवित्र और प्यारे नाम में हम प्रार्थना करते हैं। God's people said, परमेश्वर के लोग कहे Amen and Amen. आमीन और आमीन। God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। Take care. आप अपना ध्यान रखें Just go ahead and recap what we spoke today. और आप जाकर इस वचनों पर ध्यान दें कि परमेश्वर ने जो आपसे बातें की The Lord will surely speak to you tonight. देखो परमेश्वर और बेहतर रीति से आपसे बातें करें। If the Lord is asking you to forgive someone, अगर परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि आप किसी को माफ करें do that. वो करें। If the Lord is asking you to leave something and do something, अगर परमेश्वर किसी चीज को छोड़कर किसी चीज को करने को कह रहे हैं do that. वो करें। You will see the desires of your heart fulfilled. देखोगे कि परमेश्वर आपके हृदय के मनोकामनाओं को पूरी कर रहे हैं। Try to overcome every situation in your life in the name of Jesus. हर एक परिस्थितियों पर विजय करना सीखे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। Amen. God bless you. परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। Take care. आप अपना ध्यान रखें। We will meet you next Saturday. फिर एक बार हम मिलेंगे आपको। Thank you. धन्यवाद।